अब यहाँ पर रात्रि भोज की तैयारी हो रही है। गांव के जितने भी महिलाएं हैं वो सारे के सारे। एक बहुत ही बुरी खबर, वो मर गया। उसकी डेथ हो गई है। डेथ नहीं, मर गया। और काफ़ी दिन से वो बीमार चल रहा था। और इससे पहले कुछ ही दिन पहले एक छोटा सा बच्चा भी था उसके साथ। नाम की महिमा, स्वरूप की महिमा, कर्म की महिमा, स्वभाव की महिमा। बुढ़े जी प्रसाद ग्रहण करी, चरणामृत को पान करी, तिलक चंदन सब लगे और बुढ़े जी घरों से निकले। पूजा अर्चना एक जो भी मतलब कुछ विशेष बात ये आई थी कि हमारे यहाँ पर जो है नाम एक नाम के कई है। हेलो भाई, नमस्कार। तो क्या हाल चाल? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए जी, मैं सुनील रावत आज सुबह की ब्रेकफास्ट के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं 6 बजे मुझे क्यों ले रही है? अभी मैं 6 बजे शिवालय में जा चुका था। नहीं, अभी मैं 6 बजे मुझे क्यों ले रही है? खराब क्या कर रही है? तो 6 बजे मैं नीचे चला गया था मांडा महादेव के पास। और वहाँ से 3 घंटे मैंने काम किया। तो 9 बजे मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। और मेरे पीछे पीछे ये दोनों तुम तो बाइल में हो गिरा जरा लोका वाली के लिए मैं ना दिया खाओ ये तुम तो कह मैं लकड़ा फाड़े, मैं लकड़ी लुकड़ी फाड़े, ये दोनों भी पीछे पीछे थोड़ा काम धाम कर लेते हाँ। तो ये माँ और मौसी को बोला था मैं थोड़ा वहीं पे रहो, है ना, कथा श्रवण करो। अगर कपड़ा फैले मुझे नहाना भी था, इसलिए मैं 6 बजे चला गया था काम की वजह से। तो काम वाम किया मैंने, अब नहाने धोने के लिए आया मैं घर। तो आप चलेंगे फिर से 1-8 घंटे में। आशीर्वाद लपेट लिया तुम। आज आपके खाने की शुरुआत मैगी से हो रही है, जो पूरी खा ली। एक बहुत ही बुरी खबर, जो हमारा कुत्ता था यहाँ पे जिम्मी, वो मर गया। उसकी डेथ हो गई है। डेथ नहीं, मर गया। और काफ़ी दिन से वो बीमार चल रहा था। और इससे पहले कुछ ही दिन पहले एक छोटा सा बच्चा भी था उसके साथ, कुत्ते का वो लाया गया था। लेकिन वो कुत्ता बहुत छोटा था वो, और वो पता नहीं क्या बीमारी लग गई थी उसको, और वो बड़ा भी नहीं हो पाया। और शायद 15-20 दिन पहले वो कुत्ता मर गया। और उसके बाद यहाँ पर जिम्मी, जो लगभग मैं यहाँ पे 13-14 सालों से देख रहा था जिसको, और बहुत ही अच्छा कुत्ता था। और आज उसकी डेथ हो गई है। तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से फैमिली मेम्बर होते हैं ना, जिम्मी भी वैसे ही था। और आज उसकी डेथ हो गई, मर गया। तो बहुत ही गंदा लग रहा है, गंदा अंदर से बहुत अजीब लग रहा है। और दुख भी महसूस हो रहा है। ये चॉकलेट मैं उसको खिलाऊंगा। वो अब दिखाते हैं आपको। उसकी डेथ हो गई, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था उसको, हो सके अभी तो बेहोश जिंदा ही था। हुआ होगा। लेकिन अभी इन बच्चों ने बोला कि वो मर गया। तो मैं देखने के लिए आया तो सच में मर गया वो। और जब वो बीमार चल रहा था कल परसों, तो बार बार नीचे जहाँ पर पानी है खाल के पास जा रहा था और पानी में नहा रहा था। और आज भी वो यहाँ पे था, तो देख तो रहा था हमें। जब यहाँ पे सुबह हम आए थे तो वो हमें देख रहा था। लेकिन मुझे लगा क्या पता ठीक हो, लेकिन अभी भी पता चला तो उसकी डेथ हो गई। ये रहा जिम्मी, और बेचारा बहुत दिन से बीमार चल रहा था। पता नहीं क्या हो गया था। जो इसके साथ वो छोटा वाला बच्चा था, उसको भी कोई बीमारी थी। मुझे लग रहा है उसी की बीमारी इसको लग गई, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये ठीक था, लेकिन सडनली ये बीमार हो गया। और इसको भी वैसे ही बीमारी हो गई जैसे उस छोटे बच्चे को थी। तो मुझे लग रहा है कि उसी छोटे बच्चे वाली बीमारी इसको भी लग गई, और उसके चलते ये इसकी आज डेथ हो गई है। बेचारा जिम्मी, जो इसके साथ छोटा बच्चा था, उसको भी बीमारी हो रही थी, वो भी बढ़ नहीं रहा था। जो कहते हूँ जितना छोटा लाए थे उतना ही छोटा था, और उसके साथ रहते रहते इसको भी वो बीमारी लग गई। और जिसके चलते आज जिम्मी स्वर्गवास हो गया जिम्मी का, और जिम्मी की डेथ हो गई है। थोड़ा पानी लाइए।
तो ईश्वर करे इस बार इसको अच्छी योनि मिले और इस तरह से अब इसको जानवरों वाले पशुओं वाली योनि ना मिले, इंसान की योनि मिले या फिर इसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 13-14 सालों से हम लोगों के बीच में यहाँ पे रहता था और बहुत अच्छा कुत्ता था, ये गुणी कुत्ता था, आज तक इसने किसी को काटा नहीं। और जब हम लोग कहीं से भी आते थे तो ये हमें लेने के लिए नीचे आ जाता था, लेकिन आज इसकी डेथ हो गई और देखो कैसी हालत हो रही इसकी। क्यों जो कुत्ता है क्यों ये कुत्ता है खाना नहीं छो कुछ नहीं खाएगा मैं चाहते हैं तो बच्चा भी तो तुम्हारी जन तो आना बैठ दो बोल कर आऊं मुझे। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं नर्मदेश्वर माना महादेव और माना देवी के मैदान में, जहां पर पंडाल लगा हुआ है और कथा वाचन चल रहा है और वहां पर जो महाशिव पुराण की कथा चल रही है उसका श्रवण सारे गांव के लोग कर रहे हैं और हम भी वहां पर जा रहे हैं अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए। और फिलहाल वहां पर अभी कीर्तन चल रहे हैं बीच बीच में और आप लोगों को भी भगवान के दर्शन कराते हैं। अरे हमारे बिष्ट जी की दुकान है, यहाँ पे बिष्ट जी बहुत व्यस्त चल रहे हैं और इस तरफ लगा हुआ है पंडाल। सुविधा बढ़िया सुंदर बुड्ढे जी का कपड़ा खाली तैयार करें, बुड्ढे जी सजे धजे थे, बुड्ढे जी की लाठी देनी। चाय पियो चाय, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। जन गो रहे सिरवाणी जन गो दूर बट्टी कोई पैदल है जन बोल द बट्टी जो लोग कथा माया जन कतना थके हो चाय दो तो बोलना मतलब कि वो बुड्ढे जी कथा में पहुंच कथा में पहुंची तो जन या बने जो कथा में होना श्रोता छन देखला ये जजमान जी लोग भक्त होनो। अब बुजुर्ग देखी थे वो जिते बुड्ढे जी पकड़ी ने बुड्ढे जी को हाथ और बुड्ढे जी ने सबसे पैथर बिठाव दे आड़ा सफर जन बहुत सारे लोग आड़ा से देख देना कि कब मुंह पड़ी है हमसे बैठनो है ना। तो वे प्रकार को आसन देखने की जग में बड़ी आड़ मिल जाओ, जग मुखी व्यास जी की नजर भी न पड़ो, द्विबाद करनो दे भी हमसे मिल जाओ है ना, है कि नजर भी न पड़े। तो बुड्ढे जी थे खैर कथा सुनो तो गए, बुजुर्ग छाप पैदल चली थे थक गई और जन्नी वक्त भी कथा में बुड्ढे जी पहुंचे न। व्यास जी ने मंगलाचरण करे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुंदर एक मंगलाचरण करे बुड्ढे जी सुने हो व्यास जी बहुत सुंदर मंगलाचरण करना चाहिए, जयमा कि भगवान को सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा ये परमात्मा को नाम की महिमा, स्वरूप की महिमा, कर्म की महिमा, स्वभाव की महिमा बड़ी सुंदर बुड्ढे जी ने कथा सुनी, सच्चिदानंद सुनी छो और बुड्ढे जी ने सबसे पैथर बैठा छा, बुड्ढे जी तक नींद रह गए। बहुत सारे लोग चलते हैं कथा में नींद रह जाए, घर में जाओ तो नींद नहीं आती तो कथा में बैठी थे बढ़िया नींद रह जाए। ठंडी ठंडी हवा भी चलनी चाहिए, चाय भी चलनी चाहिए, सुंदर कथा भी चलनी चाहिए तो बढ़िया नींद तो होनी चाहिए। तो बुड्ढे जी पे नींद आएगी, पैथर बैठा चाह बड़ी 3 घंटे की कथा व्यास जी सुने, लेकिन बुड्ढे जी जन ने अच्छा सच्चिदानंद रूपाया सुनी थे सेवी चा बुड्ढे जी पे नींद आएगी। 3 घंटे की कथा जब समापन हुए तो व्यास जी जोर से जयकारा लगाए, बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान क्या भगवान नारायण को जब जयकारा लगे तो बुड्ढे जी की नींद खुल गई। बुड्ढे जी बोली कि
इधर जोर से जयकारा क्या मिले तब देखो जजमान परिवार आरती करने रहो कथा समाप्त हुई। बहुत आनंद है भैया ये कथा हमारी नींद में तो आज तक जीवन में कभी नहीं जन आज बुढ़ी जी सिया बहुत बढ़िया नींद में तो ये कथा है तभी उनमें बुढ़ी रोज कथा सुनना होता है कि घर में दीदियां बढ़िया नींद नहीं है बढ़िया कथा सुनी बुढ़े जी प्रसाद ग्रहण करी चरणामृत को पान करी तिलक चंदन सब लगे और बुढ़े जी घरों से निकले। बुढ़े जी घर पहुंचे तो बुढ़ी छोटी की जय कथा थे आज तुम सुनला बोला बोल मैं तो सुनो। अब बुढ़े जी ने कथा सुनी नहीं तो बुढ़ी तरीके सुनो। बुढ़े जी घर पहुंच गए थकिया हारा बुढ़े जी घर में पहुंचे थे। अब बुढ़ी ने पूछी श्याम भोजन आदि सब ठीक रहे आज तुम पहली बार कथा हमारे यहाँ कल सुनी तुम कथा बढ़िया रे कहा हाँ कथा इतना बढ़िया है कि नींद में तो आज तक जीवन में नहीं आई जितना बढ़िया नींद आज है। तो चला आज भगवान कृष्ण की बाल लीला है तुम उनको सुनी चाहिए नहीं सुनी। बुढ़ी जी बोल भैया कथा तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुनी लेकिन मैंने एक चीज जरूर सुनी जो जजमान जी चाह तो बहुत स्वागत सम्मान करना चाह बोलना चाह कि आवा साहब जावा साहब आवा साहब और जावा साहब। अब हम केवल इतनी सुनी आवा साहब और जावा साहब है यहाँ से ज्यादा हम सुनी नहीं। बुढ़ी जी ने भी इतनी सुनी। बुढ़ी ने बोली देखा भगवान की जो कथा होती ना जीवन वो कभी व्यर्थ नहीं जाती वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की कथा थोड़ा सुना ज्यादा सुना एक पल सुना या घंटों तक श्रवण कर कथा कभी व्यर्थ नहीं रह सकती। कथा कुछ फल से तो कभी निष्फल नहीं रह सकती। अब देखो बुढ़ी बोली पहली बार ये बुढ़ी जी मैंने कथा सुना भेज जाओ ये जनगणना की मैंने खाली थी सुनी कि आवास आवर जावस तो बोलना मतलब कि हम बड़ा दूर दूर बड़ी कथा सुनो थे यहाँ और हमारे जीवन में कभी न भेजो कि आवास आवर जावस है ना हमारे जीवन में भी इन न हो कि आवा साहब जावा साहब हम कथा कुछ सुने नहीं कह कुछ पूछी कि शिव कथा चल नहीं शिव पुराण की कथा के सुनी तुम तो आज जो कथा थी वो के सुनी भगवान की नाम की महिमा और भगवान का वास्ता संत महापुरुषों का वास्ता जो दान की महिमा बताई हुई दान की महिमा अपन सुन। अब देखा वे जो कथा हूँ बुढ़ी जी सुनी है तो दिन में भी चोर छा चोर और चोरों देखी कि आज बुढ़ी जी का लाठी टेकी थे चोरी करना थे संजाना कथा जो फल जो निष्फल जो तो बुढ़ी जी देखी बुढ़ी जी चोरों देखी बुढ़ी जी का दूर जाना था तो चोरों ने योजना बनाई कि आज श्यामला बुढ़ी अकेला होना और ये बुढ़ी मुझे बहुत माल आज हमने अब चोरी करी ये बुढ़िया घर पर लेकिन चोर तो जानो पता तो लगी पर ओनो पता नहीं लगी चोर कि बुढ़े जी कयो है और बुढ़े जी वापस भी आए। बुढ़ी जी जब वापस आएगी ना तो बुढ़ी जी अपना कमरा में चल गई। बुढ़ी नाराज होगी बुढ़ी अलग कमरा में चल गई कि देखा तुम तो जब मैंने बोल सको कि कथा सुना तो तुम तो कुछ सुने नहीं तुम तो खाली आवा साहब जावा साहब सुन। अब बुढ़ी जी तिजोरी वाला कमरा में से अब चोरी नजर तो दिन बटी है लेकिन भी कथा प्रभाव क्यों है कि बुढ़ी जी के चंद से और श्याम अभी बुढ़ी जी मन में सूचना क्या हो बहुत बढ़िया कथा है भाई कतना बढ़िया छाऊ लोग कतना स्वागत करियो उनमें और बोलना चाह कि आवा साहब जावा साहब आवा श्याम अभी छन बुढ़ी जी बोल आवा साहब जावा साहब आवा साहब जावा साहब चोर है वही कमरा में बुढ़े जी का दरवाजा खोले अब बुढ़े जी छन बोलना श्यामा आवा साहब जावा साहब चोरों देखी बुढ़े जी तो उठा जाए चोरों उठी भागनी हरी बुढ़े तो भैया अभी तक उठो जी भाई है 2 घंटा बाद फिर चोर आएंगे 2 बजे रात्रि में चोर डाका डालना था बुढ़े जी के कमरा में गए बुढ़े जी तो श्याम बोलना चाह आवा साहब जावा साहब चोरों बोल अरे भैया ये
बुढ़े जी रात्रि भर लगे सा आओ साहब जाओ साहब आओ मेरी चोरी सी बच बन्नो भाव के कथा कली भी सुन कथा को कोई भी जो सबसे छोटी बड़ी कथा कोई भी दृष्टांत वो हमारे जीवन का वास्ता बहुत उपयोगी होगी। वे दिन अगर बुढ़े जी कथा सुनना नहीं जानो तो एक चोरी भेज चोरू देखी बुढ़े जी तो सीना मचारो ना आओ साहब जाओ साहब चोरू दलग भैया बुढ़े जी उठे धन वे दिन चोरी सी बच गई। तो जे कथा ते हम सुनदा सा कथा कभी निष्फल निवेश ये भावना से कथा सुनी चाहिए। जब हम के कथा में जानना चाह तो तन्मय तस मनसा वाचा कर्म भगवान की जो कथा चल देवी भागवत की कथा हो शिव पुराण की कथा हो भागवत जी की कथा हो राम कथा हो जब तक विजागा भगवान की जो कथा थी वो टाइम पास को साधन नहीं हो चलो भैया 2 घंटे कोई टीवी सीरियल थोड़ी नहीं होगा ये भगवान की महिमा। तो भगवान की महिमा को भजन के माध्यम से कीर्तन के माध्यम से किस प्रकार से जीव का मन भगवान के चरणों में लगे ऐसा जीवन में प्रयास करने के लिए भगवान ने 18 पुराणों की रचना वेद व्यास भगवान ने करे। किस लिए करी थी कि किसी भी प्रकार से संसार के जो मनुष्य हैं उनका मन भगवान के चरणों में लगे भगवान ने प्रीति हो। लेकिन 1-2 कथाओं से जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता अभी तो उसके लिए आपको मन वचन कर्म से एक होना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा भी भगवान की भक्ति के लक्षण है। अब आप बैठे यहाँ मन आपका कहीं और है मुंह से आप कुछ और ही बात कर रहे और हम कथा करें तो फिर कैसे होगा सारा भेद हो जाएगा। मन में आप कथा श्रवण की भावना आपकी आप यहाँ बैठे हैं मन में भी कथा श्रवण की भावना होनी चाहिए वाणी से भगवान का गुणगान होना चाहिए। मनसा वाचा और कर्म में भी बैठे हैं इसलिए भगवान की कथा के लिए कर्म है कि भगवान की कथा के लिए बैठे मन में भगवान का चिंतन हो और वाणी से भी भगवान नाम कीर्तन हो तो भगवान शिव की कथा जीवन में कल्याणकारी होती है क्योंकि भगवान शिव का नाम ही कल्याणकारी है। बोल शंकर भगवान की हर हर भगवान की पूजा की विधि बताई जो आपने श्रवण करी कि 16 प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग कामनाओं के लिए भगवान की अभी टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं तो नहीं आपको बताते कि बिल पत्र पर शहद लगाने से है ना भगवान शंकर जी को चढ़ाओ तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र पर चंदन से श्री राम लिख करके भगवान शिव को कोई अर्पित करता है तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाता है। चारों भोले जी का चरणों लग जा मन लग जा हे प्यारा मन भोले जी का चरणों लग जा मन लग जा मेरा प्यारा मन भोले जी का चरणों भोले जी का चरणों गौरव जी का चरणों भोले जी का चरणों भोला जी का चरणों भोले जी का चरणों गौरव जी का चरणों भोले जी का चरणों भोला जी का चरणों लग जा हे प्यारा भोले जी का चरणों
लक्ष्मी जी का चरणों लग जा लक्ष्मी जी का चरणों लक्ष्मी जी का विष्णु जी का चरणों लक्ष्मी जी का चरणों विष्णु जी का चरणों लक्ष्मी जी का चरणों विष्णु जी का चरणों लक्ष्मी जी का चरणों विष्णु जी का चरणों लग जा माया का चरणों लग जा मेरा प्यारा माया का चरणों शिव महापुराण की जय। इष्ट कुल देवी देवताओं की सदगुरुदेव भगवान की नगेला नागराज भगवान की भक्तर भगवान की आत्यानंद की हो अनुकूल चरणों में हमारा वंदन है, भावना से उनको वंदन है। दुनिया के प्रकाश पुंज का आओ करें गुणगान, सारी दुनिया की ओर से हम बारंबार करते वंदन। कल भी बहुत सारे दानीदाताओं ने जो यहाँ पे दान किया था उसका हमने उच्चारण कर लिया था। फिर भी यदि किसी का रह गया हो तो कृपया करके बताएंगे। आज देखिए पूजा अर्चना एक जो भी मतलब कुछ विशेष बात ये आई थी कि हमारे यहाँ पर जो है नाम एक नाम के कई है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो हम क्या कर रहे थे, ये कुछ स्वेच्छा से भी किसी के कहने पर भी उनके पति का नाम भी हम लिख भेज देते। और कोई अगर स्वेच्छा से लिखवाना भी चाहते तो हमारी तरफ से उन्हें लिखने में भी कोई कमी कसर नहीं रहती। हम कोशिश करते कि पूरा पूरा वो उनका नाम लिखें। अच्छा, जिस तरह से जैसे गिलास में पानी रहता ना आधा भरा हुआ है, तो किसी से पूछ लिया तो बता दिया किसी ने आधा भरा है, किसी ने कहा आधा खाली है, किसी ने कहा कुछ गिलास का हिस्सा में कमी है, बहुत सारे। लेकिन क्या होता है कि बोला सभी ने सही है। अब सुनने वाले समझने वाले ने अपने अपने मन से उसके अर्थ लगा दिए। ऐसा ही यहाँ से भी हमारी वाणी से भी ऐसा हो सकता है कि
जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, तो उसमें भी किसी की समझ में अगर अपने अपने मन से कोई अर्थ अलग से लगा, लेकिन हमारी भावना ये रहती है कि सभी का कल्याण हो। तो समय के भाव को देखते हुए श्री देवेंद्र सिंह रावत जी उर्फ श्री उमेश सिंह रावत जी सिरवाने वालों ने 1 किलो घी दान स्वरूप भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रीमती यशोदा देवी भंडारी नेरचामी हाल मुंबई में जो रहते 501 रुपया दान स्वरूप भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके घर परिवार को सुख खुशी बनाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्रीमती शिवई देवी पटवाल ग्राम डोंगरा बचन सिंह वालों ने स्वर्गीय विशांबरी गोदामरी माया रेखा श्रीमती सुधा के स्मृति में 500 रुपये दान स्वरूप भेंट किए हैं। हम इन पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। श्री विपिन सिंह रावत भरसवाड़ी सिरवानी के द्वारा 1 पाता तिल व 1 पाता जौ दान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जयवीर सिंह रावत जी सिरवानी वालों ने 1 किलो शहद 1 किलो घी दान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े भक्त हैं, जैसे कि बताए जा रहे थे, बड़ी भक्ति में लीन रहते हैं। काशी में विश्वनाथ विराजे, मैं तो ब्रह्मचारी नित्य गुण भोग लगावे, महिमा अति भारी, शिव जी जो इतने गावे, शिवानंद स्वामी भज अच्छी पावे। नदी संग चले गौरा पूरी गिरी माया रानी नदी संग चले गौरा पूरी माया उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो आज की वीडियो है उसमें मैंने आपको ज़्यादातर शिव पुराण की कथा सुनाई और पंडाल के नीचे जो कथा वाचन हो रहा था उसका दृश्य दिखाया। और अब यहाँ पर रात्रि भोज की तैयारी हो रही है। गांव के जितने भी महिलाएं हैं वो सारे के सारे अपने पतले का आटा, जिनके हिस्से में एक एक पाथा आटा आता है, वो सब अपने अपने पतले का ही आटा यहाँ पे गूंदने जा रही हैं। और 2-3 महिलाएं एक साथ मिलकर अपने अपने पतले का
पाथा एक साथ गूंदेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपने अपने पल्ले की रोटी बनाएंगे। और बाकी तो सब्जी, सूजी, हलवा जो भी है और दाल वगैरह वगैरह, सलाद, ये सारे जो पुरुष लोग हैं यहाँ पे उन्होंने इस किचन में तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे सिर्फ रोटियाँ तैयार होंगी और बाकी रात्रि का महाभोज होगा। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही दिखाऊंगा और बाकी आपको मिलूँगा मैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो फिलहाल आज के लिए मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। हाँ भाई, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम। हेलो गाइज, हमारे गांव का एक फेमस स्विमिंग पूल आजकल नया नया बना है, लेकिन आजकल जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है और इस वजह से यहाँ पर स्नान करने का अवसर नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो दुकान है हमारी, यहाँ पर अभी ग्राहक ऊपर की तरफ खिसक गए हैं, ऊपर वाली दुकान पे, और यहाँ पर चल रही है रात्रि भोज की तैयारी।